Hello students, welcome to all of you in our YouTube channel. Students, हमारा चल रहा था थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा आयंस। हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे, आयंस क्या होते हैं, इसकी टाइप कौन सी है। तो चलिए देखते हैं आयंस क्या होंगे। एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जो आयन होता है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो कोई एक एटम उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे मैंने लिखा CO3 2 नेगेटिव, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स है, या मैंने लिखती हूँ NH4 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये, और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम और 1 नाइट्रोजन एटम, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है और उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है और उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। या फिर मैं लिखूं Mg2 पॉजिटिव, ये एक सिंपल एटम है और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होते हैं सभी आयंस। तो आयन क्या है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन Cl नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। ये आयन बनते कैसे हैं ये देखते हैं। कोई भी आयन कैसे बनता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसमें अपने आप में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कोई एटम अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन ले किसी दूसरे एटम से, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दो तरीके से बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या इलेक्ट्रॉन का गेन करके। और किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसी भी एटम में, और वो होते हैं उसके एटॉमिक नंबर Z के इक्वल। तो एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा, या तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ज्यादा और प्रोटॉन उसके अंदर उतने ही रहे। मान लीजिए कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो उसमें प्रोटॉन होंगे 11, इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए उसमें 11। मान लीजिए उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे होंगे वो अनइक्वल नंबर होगा उनका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे इक्वल नहीं होंगे। दीज आर 2 टाइप्स। आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन। कैटायन होता है किसी भी एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो होगा कैटायन। कैटायन कैसे बनता है वो देखते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एग्जाम्पल है Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो Na पॉजिटिव, या मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन, या एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव आयन। और जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन, वो कैसे बनता है, वो लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, वो एटम या तो एक इलेक्ट्रॉन का या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का अगर लॉस कर देता है, वो किसी दूसरे एटम को दे देता है, खुद लॉस कर देता है, तब बनता है कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। जैसे सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 11 और प्रोटॉन भी होंगे 11। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे, -1 इलेक्ट्रॉन, तो कैटायन बनता है पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव। ये तो था सोडियम एटम। जो आयन बना है उसको बोलेंगे सोडियम आयन, और वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या है, कैटायन। कैटायन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से हटा के, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस कर देगा तो उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले वाले के कंपैरिजन में। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे 11 और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसके पास बचे
10 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जो कैटायन है उसके पास पहले के कंपैरिजन में, जो नॉर्मल एटम था पहले ये, उसके कंपैरिजन में कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे कम। और सिंस अ कैटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एनायंस ऑफ ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के जो आयंस हैं वो कैटायन होते हैं, मतलब सभी मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करेंगी तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव, और जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन को क्या बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन आर दी कैटायन फॉर्म फ्रॉम नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हैं, तो सिर्फ ये ही जो कैटायन है वो नॉन मेटल से बने हैं, बाकी के जो कैटायन है वो मेटल्स के बने होते हैं। और उसके बाद हम रीजन बताते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जो कैटायन है उसके, मैंने बोला अभी, कैटायन हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन क्यों बोला गया है, मतलब जो कैटायन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। अभी बताया था कि आपको पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे, कैटायन। जो कैटायन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, यहाँ बोला हमने कि इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है उसके पास, ये देखते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है उसके अंदर पहले एटॉमिक नंबर 11 था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे उसके पास। और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और जो प्रोटॉन है वो कितने बचे, 10। जो प्रोटॉन है वो बचे 11 प्रोटॉन पहले जैसे ही, और एक इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस किया है तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन। और गाइस हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, -10, 10 नेगेटिव होगा। और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव, 11 प्रोटॉन है तो +11। तो इस एटम के पास 10 तो इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब -10 चार्ज, 11 प्रोटॉन है मतलब +11 चार्ज। टोटल इसके पास कितना चार्ज बचा, +11 है और -10 है, तो उसके पास +1 बचा। इसी वजह से जो यहाँ पे सोडियम आयन जो कैटायन बचा हुआ है उसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज आएगा, 1+ चार्ज आएगा। पहले कितना था एटम के पास, 0 चार्ज था, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11 था इसका। 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 नेगेटिव, 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव कैंसिल आउट, 0 चार्ज बचा। लेकिन यहाँ पे कितना बचा उसके पास, 1 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से जो सभी मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो वो हमेशा क्या बनाएंगी, कैटायन, उनके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो गाइज ये बता रखा है, अगर कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो Na पॉजिटिव, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो Al 3 पॉजिटिव, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद है सेकंड टाइप एनायन। एनायन क्या होते हैं, कैटायन का उल्टा होगा, कोई भी जो एनायन है वो बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके। और एनायन के एग्जांपल क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, और कोई भी एग्जांपल जैसे CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करने से एनायन बनते हैं।
कोई किसी भी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं किसी एटम के द्वारा, लिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है? एनायन। और एनायन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल लिया है क्लोराइड आयन का। क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया उसके अंदर, +1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और उसको बोलेंगे एनायन, और इसका नाम है क्लोराइड आयन। तो कोई भी जो एनायन है वो बनता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से किसी भी एटम में, तब क्या बनता है? एनायन। और एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन ए नॉर्मल एटम। पहले जो ये नॉर्मल एटम था उसके बाद जो एनायन बना है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में। और उसके पास कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। और जो एग्जाम्पल है एनायंस ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स, जो सभी नॉन मेटल्स हैं उनके जो आयन बनते हैं वो हमेशा क्या होंगे? एनायन होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और अमोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव कैटायन और NH4 पॉजिटिव कैटायन, इन दोनों को छोड़ के जो नॉन मेटल्स हैं बाकी सभी नॉन मेटल्स के जो आयन होंगे वो एनायन होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले। और इसी तरीके से जो एनायन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया है वो देख लेते हैं। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, उसके अंदर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब 17 प्लस चार्ज और 17 माइनस, टोटल बचा उसके पास ओवरऑल 0 चार्ज। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो इलेक्ट्रॉन टोटल हुए उसमें 18, प्रोटॉन बचे उसमें 17, तो माइनस का 18 और प्लस 17 बचा कितना? माइनस का 1। इसी वजह से जो एनायन है उसके ऊपर कितना चार्ज बचा? ओवरऑल -1 चार्ज। तो ये थे हमारे जो आयंस के आयन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे। और जो ज्यादातर नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो वो क्या बनाएंगी? नेगेटिव आयंस। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव आएगा, जैसे क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl नेगेटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जैसे नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल आयन और कंपाउंड आयन।